डॉक्टर अभिषेक राय जवाब दीजिए, क्या वजह है कि अखिलेश यादव की ही जुबान से पहले जिन्ना का नाम आता है और उसके बाद अब पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो है चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और पाकिस्तान को राजनीतिक दुश्मन वो करार दे रहे हैं। जनरल बिपिन रावत के बयान के पीछे छुपने की कोशिश आखिर क्यों? जनरल बिपिन रावत ने कब कहा कि पाकिस्तान हमारा सिर्फ राजनीतिक दुश्मन है? समीर जी, जनरल रावत का स्टेटमेंट है, मैं वो स्टेटमेंट आप कहेंगे तो मैं वो पूरा स्टेटमेंट आपको भेज दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकदम बात क्लियर कर दी है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। जब चुनाव आता है आप देखिए किस पे बात करते हैं, ये या तो हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे या भारत पाकिस्तान पे बात करेंगे, क्योंकि ये इनके पास काम करने को नहीं। डॉक्टर अभिषेक राय, पाकिस्तान पर बात कौन कर रहा है? जिन्ना पर बात कौन कर रहा है? समीर जी मेरी बात सुन लीजिए। जब बिन बुलाए साहब क्या कहते हैं लाहौर गए थे, नहीं अभी की बात कीजिए ना। दुश्मन नहीं था। एक मिनट डॉक्टर राय, अभी इन चुनावों में जिन्ना का शब्द जो है ये किसके मुंह से निकला? अखिलेश यादव के। अब पाकिस्तान की बात हो रही है तो ये कौन कर रहा है? अखिलेश यादव ही ना। क्यों पाकिस्तान और जिन्ना इन चुनावों का मुद्दा है? सवाल तो यही है। समीर जी, सिलेक्टेड जर्नलिज्म की बात नहीं होनी चाहिए। वो स्टेटमेंट पूरा पढ़िए। उन्होंने कहा जिन्ना भी एक बैरिस्टर थे, जिन्ना वाले बयान पे मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा ये लोग बैरिस्टर थे, एक जगह से पढ़े थे। ये मैंने पढ़ा है और मैंने दिखाया भी है। बता रहा हूँ। हाँ, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब साहब बिन बुलाए गए थे पाकिस्तान बिरयानी खाने, तो वो क्या था? जब नवाज शरीफ की मां को शाल उड़ा रहे थे, वो क्या था? जब आंसू बहाने जिन्ना की मजार पे अडवाणी जी गए थे, तो वो क्या था? इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। जनता को बरगलाना चाहते हैं। ये ना महंगाई पे बात करना चाहते, ना बेरोजगारी पे बात करना चाहते। इन्हें पता है कि इनकी चुनावी जमीन खिसक गई है, तो इनके पास और कोई मुद्दा नहीं बचता। ये स्टेटमेंट्स को पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं या नहीं मानते हैं अखिलेश यादव? सीधा सवाल, बहुत सीधा। जिसके साथ हमने युद्ध किया वो दुश्मन है कि नहीं है? तो फिर राजनीतिक दुश्मन कहने का क्या मतलब है कि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है, असल दुश्मन चीन है? इसका क्या मतलब है? आप मुझे एक चीज बताइए, दुश्मन को दुश्मन कहा गया कि नहीं कहा गया? मित्र तो नहीं कहा। अरे भाई, राजनीतिक दुश्मन का क्या मतलब है? आप मुझे भाई, दुश्मन को कई कह तो रहा हूं, राजनीतिक दुश्मन ही हुआ ना। हमने मित्र तो नहीं कहा। मित्र कहा क्या? ठीक है, राजनीतिक दुश्मनी तो कहा, मित्र तो नहीं कहा। यह है वर्जन समाजवादी पार्टी का। बहरहाल अखिलेश यादव के पाकिस्तान वाले बयान से राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के हमलों के बाद बचाव में उतरी समाजवादी पार्टी। बीजेपी ने पूछा कौन लाया चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा? अखिलेश पर जिन्ना और पाकिस्तान प्रेम का लगाया आरोप। तो बीजेपी हमलावर है अखिलेश यादव के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर, इस बयान के सामने आने के बाद। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा जो यूपी में चुनावी मुद्दा बन गया। और इसके लिए हम इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे और आखिर अखिलेश यादव ने इस इंटरव्यू में पाकिस्तान का जिक्र किस तरह से किया, यह समझने की जरूरत है, जिस पर बीजेपी इतनी ज्यादा हमलावर हो गई कि उन्हें पाकिस्तान प्रेमी बता दिया। पाक राजनीतिक दुश्मन, चीन दुश्मन नंबर 1। यह कुल मिलाकर लबोलुआब था अखिलेश यादव के बयान का। बीजेपी वोटों की खातिर पाकिस्तान को निशाना बनाती है। अब इस बयान का क्या मतलब है, इसका जवाब भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को देना होगा। चीन हमारा असली दुश्मन है जबकि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन, यह कहा है अखिलेश यादव ने। डॉक्टर लोहिया और नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की भी यही राय रही है पाकिस्तान को लेकर, यह भी बता रहे हैं अखिलेश यादव, और चुनावों से पहले बता रहे हैं। लोकसभा में पीओके पर सवाल उठाने वाली अकेली पार्टी हमारी ही थी, यह कहा है अखिलेश यादव ने। एसपी ने ही संसद में पीओके की 24 विधानसभा सीटों का मुद्दा उठाया था। तो बयान का सिर्फ एक वर्जन जो है वही नहीं देखना चाहिए, बयान देखा जाए तो पूरे में देखा जाए। एसपी ने ही पूछा था कि जेएंडके विधानसभा में इन्हें कब जगह दी जाएगी। तो ये जो ओवरऑल बयान है, जो स्टेटमेंट है पूरा अखिलेश यादव का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तब तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा था कि जब हम अक्साई चीन तक पहुंच जाएंगे, तो उसका जो सवाल पूछा गया उसका यह जवाब दिया गया। कुल मिलाकर यह स्टेटमेंट है जो काबिले गौर है, जहां पर पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। और अब इन्हीं बयानों पर अखिलेश यादव को बीजेपी घेरती हुई नजर आ रही है और कह रही है जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। तो कुल मिलाकर यह मसला है। बहरहाल अखिलेश यादव ने चीन पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश भी की है।
हालांकि यूपी चुनाव में इस पर चर्चा नहीं हो रही। आइए देखते हैं कि अखिलेश यादव ने चीन को लेकर क्या कहा है। ये देखिए, एलएसी पर हो रही घटनाओं का भी हमें पता चल रहा है। ये कहा है अखिलेश यादव ने, चीनी सैनिक भारतीय भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाया जाता रहा है इससे पहले, उन्हीं को समाजवादी पार्टी भी अब दोहराती हुई नजर आ रही है। चीन एलएसी पर हमारे कामकाज को बाधित कर रहा है, यह कहा है अखिलेश यादव ने, और घेरने की कोशिश की है केंद्र की मोदी सरकार को। भारत सरकार को विपक्षी दलों से भी सलाह लेनी चाहिए। यानी चीन के साथ हमारे जो संबंध हैं, जो रिश्तों में कड़वाहट है, रिश्ते कैसे दुरुस्त किए जाएं, चीन की हिमाकतों पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसके लिए विपक्षी दलों से भी बातचीत होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। हम अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ बिजनेस करने को मजबूर हैं। एलएसी पर अच्छे नहीं हैं हालात, ये कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।